नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ। और मैं हूं आपके साथ छाया। इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक अगस्त का दिन मेडिकल साइंस में एक विशेष दिन के तौर पर मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर कैंसर के गंभीर प्रकारों में से एक है। हर साल इसके कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। फेफड़ों में होने वाला कैंसर वयस्कों में अधिक देखा जाता है। वैसे तो हमारे शरीर में एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली होती है जो फेफड़ों की रक्षा करने, गंदगी और कीटाणुओं को दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन लाइफस्टाइल की गड़बड़ आदतों के कारण दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। लंग्स कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक करने और इसके समय रहते निदान और इलाज को लेकर शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर के रूप में मनाया जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर यशवंत कश्यप जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि क्या होता है लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का ये कैंसर क्या होता है? जैसे कि फेफड़े शरीर का बहुत ही अभिन्न अंग है। जब भी तंबाकू सेवन, गुटखा या सिगरेट के सेवन से लगभग 80 से ज़्यादा पेशेंट को लंग कैंसर इन्हीं के सेवन के कारण होता है। तो जब इनके सेवन से और वातावरण के प्रदूषण से जब भी नॉर्मल कोशिकाएं फेफड़ों की प्रभावित हो जाती हैं और वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और अपना काम ठीक से नहीं करती हैं, तो वो एक तरह से लंग कैंसर को जन्म देती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मरीज को लगातार खांसी और बाकी तकलीफें होती है। जी। और इसी के अलावा अब अगर हम बात करें तो फेफड़ों के कैंसर के स्टेज क्या हैं, मतलब किन स्टेजों में ये कैंसर हो सकता है? लंग कैंसर के टोटल 4 स्टेज होते हैं। आमतौर पे जो स्टेज 1 है उसमें कैंसर बहुत ही छोटे मतलब 2-3 सेंटीमीटर का साइज़ में रहता है। छोटी गांठ रहती है फेफड़ों में। जब दूसरे स्टेज की आती है तो गांठ के साथ साथ आसपास की कोशिकाएं भी बढ़ी हुई होती है। तीसरे स्टेज में फेफड़े में गांठ के साथ साथ जो लिम्फ नोड भी प्रभावित रहती हैं। जब चौथे स्टेज की बीमारी रहती है तो बीमारी फेफड़े के अलावा बाकी अंग जैसे कि लीवर, किडनी, हड्डियाँ या सिर में जब फैल जाते हैं तो वो फोर्थ स्टेज का कैंसर होता है। हमारे देश में लगभग 70 से 80% पेशेंट फोर्थ स्टेज के होते हैं, क्योंकि लंग कैंसर अधिकतर मरीजों में शुरू के स्टेज में पता नहीं चलता है और अधिकतर को जो बीमारी है थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही पता चलती है। थर्ड स्टेज में करीब 10% मरीज पाए जाते हैं। बाकी जो 10% मरीज है वो पहले दूसरे स्टेज में रहते हैं। जी जी। और ये फेफड़ों के कैंसर का पता कैसे चलता है शुरुआत में? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अक्सर बीमारी तो हमें हो जाती है लेकिन बीमारी का पता बहुत समय बाद चलता है। तो फेफड़ों के कैंसर का पता शुरुआत में कैसे चल सकता है? सबसे जो कॉमन सिम्टम रहता है इस कैंसर का वो रहता है खांसी। बट होता ये है कि हमारे देश में हम खांसी को बहुत कारणों से नज़रअंदाज करते रहते हैं। कभी भी अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि हम वायरल फीवर या टीबी सोच के इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। पर खांसी सबसे प्रमुख सिम्टम है लंग कैंसर का। खांसी को ध्यान रखना चाहिए। खांसी के साथ साथ अगर बलगम में खून आता है वो भी एक कॉमन सिम्टम है। अगर वज़न कम होना, भूख कम होना या अगर बीमारी अगर हड्डियों में फैल जाती है तो कमर दर्द वगैरह खांसी के साथ ये सारे सिम्टम रहते हैं। अगर लीवर वगैरह में है तो पेट का फूलना, ये सारे भी कॉमन सिम्टम रहते हैं। तो कभी भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आमतौर पे जागरूकता के अभाव के कारण क्या होता है कि अधिकतर मरीज टीबी वगैरह की दवाएं खाते रहते हैं
या उनमें तो कभी भी अगर किसी पेशेंट को इस तरह के लंबी खांसी रहती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये बीमारी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो पाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि केवल 5-10% ही पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। अधिकतर पेशेंट 90% पेशेंट एडवांस 3rd या 4th स्टेज में ही उनकी बीमारी हमको पता चलती है। जी यशवंत जी, और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो लंग्स कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? लंग कैंसर बेसिक मुख्यतः प्रकार से 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो फर्दर 3-4 तरह के होते हैं। तो जो आमतौर पे 80% केसेस नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के रहते हैं, जो बाकी के मतलब 20% केसेस है वो स्मॉल सेल लंग कैंसर होते हैं। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो स्मोकर्स में ही पाया जाता है, तो लगभग 100% पेशेंट इसके तंबाकू, गुटखा या सिगरेट बीड़ी के स्मोकर रहते हैं। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है इसके लिए लगभग 80% पेशेंट इसके भी स्मोकर्स होते हैं, पर बाकी 20% पेशेंट वातावरण का प्रदूषण, फैक्ट्री का धुआं और बाकी गैस, इंडियन गैस वगैरह के धुएं के कारण होते हैं। जी बिल्कुल, तो स्मोक करना एक कॉमन लक्षण इसमें पाया गया है। क्या सभी स्मोकर्स को कैंसर होने का खतरा होता है? इसके लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि अगर किसी मरीज का मतलब एक पैक ईयर 20 पैक से ज़्यादा है पैक ईयर, तो फिर उसको कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसा कि सिगरेट के पैकेट में पैक ईयर मतलब कि पर्सन ने कितने सालों तक स्मोकिंग की है और पर डे वो लगभग कितना पैकेट ऑफ सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं। तो जिस मरीज का पैक ईयर 20 पैक ईयर से ज़्यादा है उसको करीब 70-80% चांस है कि उनको लंग कैंसर हो जाएगा। तो कोई भी तरह की स्मोकिंग फेफड़े को कमज़ोर करती है और आगे चल के अगर लंग कैंसर के अलावा वो बाकी दमा और बहुत और भी तकलीफ़ें देती है, पर करीब 80% कैंसर्स स्मोकिंग के कारण ही होते हैं, फेफड़े के कैंसर। जी, और इसी के साथ एडवांस लंग कैंसर के क्या लक्षण हैं? एडवांस लंग कैंसर में मरीजों को लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, कमर में दर्द या भूख, वजन कम होना या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ना या होश का चले जाना या हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम हैं एडवांस स्टेज लंग कैंसर के। जैसा कि हमारे 80% करीब 80 से 90% पेशेंट लंग कैंसर में एडवांस स्टेज में ही आते हैं, क्योंकि शुरू में उनकी बीमारी एक तो पता नहीं चलती और अगर वो बहुत बार उनको इन्फेक्शन या टीबी समझ के उनको दवा चल रही होती है। जी, लंग्स से जुड़ी कई तरह की और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि दमे का रोग होता है और इन्फेक्शंस भी कई तरह के होते हैं। तो इनमें क्या असमानता है, मतलब क्या समानता है इन अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि कैंसर भी हो सकता है और अलग तरीके से इन्फेक्शंस भी गले में होते हैं। अगर कोई भी कैंसर के लिए जो लंग कैंसर, अगर कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रही है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो वायरल फीवर या नॉर्मल इन्फेक्शन रहता है वो तो दवाओं से ठीक हो जाएगा, पर अगर लंग कैंसर है तो खांसी बढ़ती रहेगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी। और साथ में अगर मुंह से खून भी आ रहा है खांसी में या साथ साथ वजन भी कम हो रहा है और भी जो बाकी सिम्टम आ रहे हैं, तो वो कैंसर की ज़्यादा संभावना है। और ख़ासकर स्मोकर्स जो ज़्यादा सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं या फैक्ट्री के वर्कर हैं, उनमें अगर इस तरह के सिम्टम लगातार होते हैं तो उनको तुरंत एक्सरे करके मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और भी अन्य तरीके की बीमारियां होती है, जैसे टीबी हो गया और दमे की बीमारी भी होती है, लेकिन फेफड़ों के कैंसर होने का क्या कारण है? फेफड़ों के कैंसर का जो मेन कारण है वो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और गुटखे का सेवन है, क्योंकि एक सिगरेट के केमिकल में लगभग 4000 एक सिगरेट में 4000 से ज़्यादा 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं जो कि कैंसर को अलग अलग तरह के कैंसर को जन्म देते हैं। तो जो इसका जो मेन सिगरेट का जो केमिकल है वो जो नॉर्मल फेफड़ा है उसको डैमेज कर देता है और उसकी कार्य क्षमता को बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और वो जो नॉर्मल उनका जो काम है, फेफड़े का काम शरीर को शुद्ध हवा देना है,
वो ना करके वो जिसके कारण मरीज को सांस वगैरह में तकलीफ होने लग जाती है। जी, फेफड़ों के कैंसर के लिए टेस्ट, छाती, चेस्ट एक्सरे जैसी सुविधाएं होती हैं, इससे किस चीज का पता चल सकता है? जैसे कि खांसी एक बहुत कॉमन सिम्टम है, तो कोई भी पेशेंट जिसको लंबी खांसी आ रही है करीब 10 दिन 2 हफ्ते की, उनका चेस्ट एक्सरे करके हम लोग देखते हैं। और अगर चेस्ट में डाउट रहता है या ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत क्रोनिक स्मोकर है, तो ऐसे केस में हम लो डोज सीटी स्कैन भी करते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा सेंसिटिव है लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो टेस्ट मोडालिटी है ये बहुत ही चीपर मोडालिटी हैं। ये सस्ते टेस्ट हैं जिससे आसानी से पता चल जाता है कि फेफड़े में कोई तकलीफ तो है कि नहीं। और बहुत बार हमको अगर फेफड़े में एक्सरे में या सीटी स्कैन में गांठ वगैरह आती है तो हम उसको बायोप्सी वगैरह करते हैं। बायोप्सी करके हम बाकी जांच करके वो कौन सा स्टेज है वो कंफर्म करते हैं। उसके बाद एक टीम मीटिंग होती है, जैसा कि एक कैंसर का जो ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी एक्सपर्ट, जैसा रेडिएशन एक्सपर्ट प्लस सर्जन, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सबकी ज़रूरत पड़ती है। फिर टीम मीटिंग में डिसाइड होता है कि कैसे इस पेशेंट को ट्रीट किया जाए। फिर डिफरेंट स्टेज के हिसाब से मरीज का इलाज किया जाता है। जी, और इसी के अलावा अगर बात कर लें तो राज्य में इसके कितने मरीज मिलते हैं? राज्य में करीब, पूरे देश में तो हर साल करीब 1 लाख करीब पेशेंट्स को लंग कैंसर होता है, जिसमें से 70,000 करीब पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो ये इतना एग्रेसिव कैंसर है कि बहुत एडवांस स्टेज में बहुत पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर पाते हैं। पर अब बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, जैसा कि मैं कीमोथेरेपी का डॉक्टर हूं, तो कीमोथेरेपी में भी बहुत सारी लेटेस्ट दवाएं आ गई हैं। साथ ही साथ टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी एडवांस थेरेपी आ चुकी हैं, जिससे कि हमारे पेशेंट सालों ठीक रह रहे हैं। पहले ऐसा था कि लंग कैंसर में 4th स्टेज में एक्सपेक्टेड सर्वाइवल केवल 6 महीने का होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब इवन 4th स्टेज में बहुत सारे पेशेंट 4-5 साल या उससे ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं, जिसका जो मेन रीज़न है टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी ने किया है। जी, और अब बात कर लेंगे फेफड़ों के कैंसर से बचाव के उपायों की। तो इसके क्या क्या उपाय हैं जिससे इस कैंसर से बचा जा सकता है? इसका जो मेन कारण है वो है तंबाकू और सिगरेट का सेवन। तो वातावरण का प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है। तो अगर हम इन चीज़ों को कम करें, या तंबाकू सिगरेट को बिल्कुल बंद करना चाहिए। बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है जिससे निकोटिन वगैरह लेके हम कर सकते हैं बचाव। जी जी, बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि प्रदूषण भी इसका मुख्य कारण होता है। तो क्या प्रदूषण ही इसका कारण है, अन्य कोई कारण भी बचाव के लिए सहयोग कर सकते हैं? गवर्नमेंट को और भी जो सिगरेट और बाकी चीज़ें हैं उनमें रोक लगानी चाहिए, ताकि ये जो हानिकारक तत्व हैं जो हमारे इनको प्रभावित कर रही हैं वो कम हो सके। और अब इसी के अलावा बात कर लेंगे, आज के एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे आपसे। तो आपकी कोई एडवाइस जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहते हैं? हमको नशे से बिल्कुल बचना चाहिए। पहले तो ये, क्योंकि लंग कैंसर बहुत तेज बीमारी है जो कि बिना इलाज के कंट्रोल नहीं होती है। अब हमारे पास कैंसर के लिए बहुत सारा इलाज आ गया है, नई कीमोथेरेपी दवाएं, टारगेटेड थेरेपी, जो कि हम हर पेशेंट के हिसाब से प्लान करके देते हैं। उसने हमारे पेशेंट्स की ज़िंदगी को बहुत बढ़ाया है, जिसके कारण हमारे पेशेंट अब लंबे सालों तक अच्छे रह रहे हैं। हमारे ही उसमें आर्मेंटेरियम में नई ड्रग आई है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी बहुत ही प्रभावी है लंग कैंसर के उपचार में, और जिसके कारण हमारे बहुत सारे मरीज सालों अच्छा रह रहे हैं। तो भले ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, इंसिडेंस बढ़ रहा है, पर हमारे पास नई कीमोथेरेपी ड्रग, नई टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा हम अपने पेशेंट्स को सालों अच्छा रखते हैं, और इस जटिल बीमारी से उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी बीमारी को लंबे समय तक के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। जी,
जी यशवंत जी, और इसी के साथ फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए क्या आपके हॉस्पिटल में कोई विशेष सुविधा है? आपके हॉस्पिटल में इसके इलाज उपस्थित हैं? हमारे पास एक किसी भी कैंसर को इलाज करने के लिए एक सिंगल डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी टीम चाहिए रहती है। जैसे कि लंग कैंसर के इलाज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मतलब कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एक्सपर्ट, प्लस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो कि सर्जन कैंसर को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि एडवांस रेडिएशन टेक्निक IGRT एंड SBRT से कैंसर को ट्रीट करते हैं, वो उपलब्ध है। इसी तरह से जो पैलेटिव केयर फिजिशियन हैं जो कि पेशेंट को के सफरिंग को कंट्रोल करते हैं, वो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ एक्सपर्ट नर्सेस हैं जो कि कीमोथेरेपी डे केयर में हमारे पेशेंट्स को टाइमली कीमोथेरेपी प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से हमारे पास रेडिएशन का फुल सेटअप है जिससे हम जो हाई एडवांस मशीन प्रिसिशन मेथड में हम अपने पेशेंट को दे पा रहे हैं। हमारे पास जो एडवांस OTs है जिसमें हम जो ये बड़ी सर्जरीज हैं ये सब कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास पेशेंट के केयर के लिए जितने भी अवेलेबल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड ड्रग्स हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमारे पास पेशेंट वेलफेयर और उनके एकोमोडेशन और उनकी फूडिंग के लिए भी हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं। हमारे पास आयुष्मान भारत, बाकी सारे तरह के कॉरपोरेट टाई अप्स हैं, अलग अलग इंश्योरेंस है, रेलवे, SCCL, सारे NMDC सब सपोर्ट है, जिससे कि हम हर तरह के पेशेंट, मतलब गरीब से लेके अमीर पेशेंट को भी हाई क्वालिटी का ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। और मैक्सिमम पेशेंट को अपने पॉकेट से एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा है। मैक्सिमम पेशेंट को इंश्योरेंस और बाकी सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम कंप्लीट इलाज कर पा रहे हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत लंबा है और बहुत बार खर्चीला है। बट NH कैंसर केयर में जो हमारे पास टीम ऑफ एक्सपर्ट है और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उसके थ्रू हम पेशेंट को पूरा कंप्रहेंसिव केयर दे पा रहे हैं और वो भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने सारे पेशेंट्स को। जी बिल्कुल। तो अब तक कितने ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं, कितने ऐसे मरीज हैं जो आपके हॉस्पिटल में आकर स्वस्थ हुए हैं? और जैसा कि हम अधिकतर देखते हैं कि लंग्स कैंसर का मुख्य कारण होता है स्मोक करना, तो कितने लोगों ने स्मोक करना छोड़ दिया है? लगभग करीब 15,000 करीब कैंसर पेशेंट्स का ओवर द ईयर इलाज हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें से अराउंड 70% पेशेंट क्योर हुए हैं। 30-40% पेशेंट्स की बीमारी को हमने कंट्रोल बस किया है। तो बहुत बार पर हमने हमेशा उनकी जर्नी में साथ दिया है और उनकी जो सफरिंग और जो कंप्लेंट्स हैं उनको हमेशा एड्रेस किया है। और जो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि कोई भी गाइडलाइंस के अगेंस्ट थेरेपी करें। हम जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अपने पेशेंट्स को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब हम हर पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, साथ में फैमिली को भी, कि वो स्मोकिंग और बाकी सब चीज़ों को बंद करें, क्योंकि कैंसर के इलाज में इस फैमिली भी बहुत अफेक्ट होती है। तो उनकी काउंसलिंग और उनका केयर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है पेशेंट के साथ साथ। जी, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे ट्रीटमेंट में कितना खर्च आ जाता होगा शुरुआत से लेके अंतिम स्टेज तक, या फिर पूरी तरीके से ठीक होने में? मैक्सिमम पेशेंट का हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि अलग आयुष्मान भारत से लेके इंश्योरेंस, NMDC, SCCL सबके टाई अप्स है। बहुत सारे पेशेंट स्टार हेल्थ, टाटा AIG और सबके इंश्योरेंस है हमारे पास, जिसके कारण मैक्सिमम पेशेंट्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। उनका सारा चीज़ इंश्योरेंस वगैरह से कवर हो जाता है। तो NH की सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन सब टाई अप्स के कारण हम सारी मासेस को और अलग अलग गरीब से लेके अमीर पेशेंट को सबको हम एड्रेस कर पा रहे हैं और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट इन सब के थ्रू दे पा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आज हमने इंडिया हेल्थ के इस वर्ल्ड लंग कैंसर डे के विशेष एपिसोड में जाना कि लंग यानी फेफड़ों का कैंसर कितना जटिल हो सकता है, लेकिन समय रहते अगर इसकी पहचान कर ली जाए और
जरूरी ट्रीटमेंट्स की जाएं तो बहुत हद तक मरीज की जान बच सकती है। और इस पर हमें राजधानी रायपुर के NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर यशवंत कश्यप ने अहम जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को काफी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। और इसी के साथ इंडिया हेल्थ में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, और आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।